एंट्रेंस एडमिशन तो होगा ही नहीं। तो चलते हैं, हम पहले समझ लेते हैं इसके सिलेबस को, क्या है, किस तरह से हमें एग्जाम देना है और किस तरह से स्कोर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर जो क्वेश्चन का है वो 120 क्वेश्चन रहेगा और ये सारे ऑप्शनल वाले रहेंगे। इसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। 120 क्वेश्चन के लिए अब बात रह गया कि मार्क्स कितना मिलता है। तो इसका मार्क्स भी रहता है 120 में। 120 का मतलब हो गया कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। अब दूसरी बात है टाइमिंग का, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि टाइम से अगर हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो ऑनलाइन टेस्ट में प्रॉब्लम होगा कि हमारा टाइम जैसे ही पूरा होगा वो सेल्फ सबमिट हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें टाइमिंग क्या है। तो 2 घंटा 30 मिनट है। अगर हम मिनट में बात करेंगे तो 150 मिनट होता है। और जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो वो बैक डाउन यानी कम डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि टाइम नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इससे है कि हम लोग अगर ऑनलाइन पहले से टेस्ट देते हैं या हमें सिलेबस की अच्छी जानकारी होती है तो आसानी से इसको हम कवर कर सकते हैं। यानी 2 घंटा 30 मिनट हमारे पास रहेगा। और उसके बाद ये प्रॉब्लम बनता है कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात आप पूरे क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। यानी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो हम हर क्वेश्चन को बनाएंगे, पहले तो बनाएंगे जो आ रहा है। अब इसके बाद दूसरा आता है कि टेस्ट का मूड क्या रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन होने वाला ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होने वाला कभी ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि बीएड का अगर एंट्रेंस होता है, बीएड का एंट्रेंस होता है तो वो ऑफलाइन चल रहा है अभी। लेकिन डीएलएड का आपका जो एंट्रेंस चलता है वो ऑनलाइन एंट्रेंस चलता है। ठीक है। तो ऑनलाइन पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अब हम लैंग्वेज देखेंगे कि हम किस लैंग्वेज में एग्जाम दे पाएंगे। तो एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी में भी आप दे सकते हैं और अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों रहेगा, किसी एक को चूज करेंगे। ठीक है। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रेटेजी कि हमें क्या करना है, कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, एग्जाम का जो मूड है वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इस पर हम लोग बात किए। लैंग्वेज पर भी बात हो गया है। अब थोड़ा सा इसके सिलेबस पर फोकस करते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत मायने रखता है। अगर हम इसको नहीं जान रहे हैं सिलेबस को तो फिर एंट्रेंस निकालना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, क्योंकि बेसिक चीज है ये। तो सबसे पहले देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि बात करेंगे हम हिंदी का, तो लैंग्वेज है, इसमें आप चुन सकते हैं जो उर्दू के स्टूडेंट्स होंगे वो उर्दू लेंगे और जो हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे वो हिंदी लेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेगा। ठीक है। 25 क्वेश्चन का होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी में। अब हिंदी में पूछा क्या जाएगा इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपका लिटरेचर का रहेगा, जिसमें हो सकता है कि पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है। तो ये हो गया, यानी कुछ क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड रहेगा, कुछ क्वेश्चन लिटरेचर बेस्ड रहेगा। तो दोनों मिला के 25 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम मैथ का। तो मैथ में कॉमर्शियल मैथ जानते होंगे। कॉमर्शियल मैथ यानी परसेंटेज का होगा, लाभ हानि होता है, ये रेशियो होता है, ये सबसे दूरी है, डिस्टेंस, ये सब इससे क्वेश्चन बनता है, यानी इसको कॉमर्शियल मैथ बोलते हैं। इससे लगभग आपका 25 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम जीके जीएस का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो जीके जीएस का जो क्षेत्र है वो बहुत एब्रॉड है, बड़ा क्षेत्र होता है, बृहद क्षेत्र है इसका। तो जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज हो गया और जनरल स्टडीज हो गया। तो इसमें अब साइंस भी आ जाता है और आर्ट्स भी आ जाता है, यानी इसमें फिजिक्स भी पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री हो गया, मैथ, ये मैथ नहीं सॉरी मैथ तो ऊपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, फिर ये पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारे सब्जेक्ट को मिलाकर जीके जीएस। और इसमें क्वेश्चन रहेंगे कितने, तो क्वेश्चन टोटल होंगे 40, यानी 40 क्वेश्चन रहेंगे। अब बात रह गया इंग्लिश का। तो यहाँ तो आप हिंदी ले लिए हैं। दूसरा जो इंग्लिश है ये इसमें कंपलसरी है। इसका नंबर कितना है, तो इसका नंबर, इंग्लिश का नंबर है 20। ठीक है। इस 20 में क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जैसे हिंदी का सिलेबस है उसी तरह से इंग्लिश का भी सिलेबस रहेगा, यानी इसमें भी लिटरेचर पूछा जाएगा। लिटरेचर में अब ये नहीं जानना है कि माइंड में ये नहीं कर लेना है कि ये बहुत बड़ा, ये हो सकता है कि भारी क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यानी कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा किसी भी टॉपिक पे और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो पोएम से भी हो
या हो सकता है कि किसी स्पीच से हो, किसी स्टोरी से हो और उससे क्वेश्चन रहेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 20। नेक्स्ट बात करते हैं जो रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग आप लोग जानते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है, वो नंबर बेस्ड हो सकता है, वर्बल नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस रहेगा 10, ठीक। अगर हम टोटल बात करेंगे, इसको जोड़ते हैं, पूरा टोटल करते हैं तो 120 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और किस पार्ट से कितना क्वेश्चन बनता है ये देख लेना है। अब बात रह गया कि अगर हमारा केवल हिंदी सही है, हिंदी लैंग्वेज हमारा अच्छा है और हम अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं, तो हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। फिर अगर मान लेते हैं कि हमारा मैथ बहुत अच्छा है, मैथ में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जीके जीएस पर हमारा पकड़ नहीं है, तो फिर एंट्रेंस में दिक्कत होगा, यानी कि हम एंट्रेंस नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद है, देखिए इसमें ये तो कंपटीशन का एग्जाम हो गया एक तरह से, मानेंगे तो कंप्लीट करके आपको जाना है। तो इसमें सबका नॉलेज होना चाहिए। रीजनिंग भी उतना ही वैल्यूएबल है, उतना ही मार्केबल है जितना कि मैथ है, हिंदी है या अन्य सब्जेक्ट्स है। तो आपको बारीकी से सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा और नए टेक्निक के साथ पढ़ना पड़ेगा, नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकली ढंग से सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले की तरह ऐसे सोच रहे हैं कि जाएंगे और एंट्रेंस में बैठेंगे और निकल जाएगा या कुछ भी स्कोर होगा तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा अब नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब एडमिशन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, यानी हर बच्चा चाहे कि हम डीएलएड कर ले और एडमिशन ले ले इजी वे में, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। जैसा कि हम लोग इन्फॉर्मेशन तो दे दिए हैं, अब हम बात करते हैं कि ये चीज चलेगा कहां से, ठीक है। तो दीप बिहार कोचिंग सेंटर का आप लोग नाम सुने होंगे। दीप बिहार के प्लेटफॉर्म से ये चलाया जाएगा ऑनलाइन क्लास अभी, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में आपका ऑनलाइन टेस्ट भी रहेगा और जो जो सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, हम मैथ तो नहीं पढ़ा पाएंगे, मैथ के लिए अलग से फैकल्टी रहेंगे, हिंदी के लिए अलग से फैकल्टी रहेंगे और जीके जीएस के लिए भी अलग से फैकल्टी रहेंगे। हम इंग्लिश के टीचर हैं, ऐसे हम 4 साल बीएड कॉलेज में पढ़ाए हैं, अभी स्कूल टीचर हैं, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, ये 20 नंबर का है, इसको हम कवर करेंगे। बाकी जो कुछ भी बचता है वो रीजनिंग हो या मैथ हो या जीके जीएस हो, इसके लिए स्पेशल टीचर रहेंगे। अभी ये क्लास ऑनलाइन ही चलेगा, ऑनलाइन, जिसमें दीप बिहार का अपना एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर ये सारा वीडियो डाला जाएगा। पहले अभी ट्रायल चल रहा है, इसके बाद आप लोग प्रॉपर ढंग से इस क्लास को रन करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये अपना जो पूरा कवर है, ये सिलेबस है, उसको कवर कर पाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल।